आज का टॉपिक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। क्या है, कैसे जारी किया जाता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति ही पढ़ रहे हैं पिछले हम कई दिन से। तो राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है। पहले हमने आपको प्रशासनिक शक्ति, उसकी सैन्य शक्ति, फिर आपातकालीन शक्ति या फिर कूटनीतिक शक्ति और विधायी शक्ति आपको बताई। विधायी शक्ति का ही एक पॉइंट ये है ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, क्योंकि एक तरह की ये विधि है, कानून है, इसलिए विधायी शक्ति के अंतर्गत ये आता है। तो ये कैसे जारी किया जाता है, कैसे काम करता है, इसकी अवधि कितनी होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, ऑर्डिनेंस, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जिक्र आर्टिकल 123 में किया गया है। अगर आपको ऑर्डिनेंस के बारे में देखना है तो आप अनुच्छेद 123 देखिए, उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले हमें ऑर्डिनेंस पे जाने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, बेसिक इसका समझ लेते हैं कि संसद के सत्र क्या होते हैं। देखो, संसद के सत्र, संसद सत्र का मतलब है पार्लियामेंट्री सेशन। देखिए, सत्र का मतलब है कि जैसे जैसे मान लीजिए हमने बताया था आपको कि संसद का मेन काम है कानून बनाना। तो कानून कौन लोग पास करते हैं, वो संसद के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, जिन्हें हम सांसद बोलते हैं। ठीक, वो सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, ये लोग कैसे चुन के आते हैं, कैसे काम करते हैं। तो समय समय पर क्या होता है कि जैसे साल में 365 दिन है, तो साल के 365 दिन ये लोग संसद में नहीं बैठते। कुछ स्पेशल समय होता है इनका जब ये बैठते हैं, जैसे जैसे इनके सत्र बुलाए जाते हैं। सत्र का मतलब है कि जैसे मान लीजिए बैठक होनी है जनवरी में सारे लोग बुलाए जाएंगे, और उसके बाद मार्च में अप्रैल में जैसे ही बैठक खत्म हो जाएगी उनकी, तो इसको जो ये ड्यूरेशन है, इसको हम बोलते हैं एक सत्र हो गया। ऐसे फिर बीच में बुलाया जाएगा 1-2 महीने के लिए दूसरा सत्र। तो एक तरह से जो इनकी बैठ के चलती हैं, उनके जो संपूर्ण समय को हम एक सत्र बोलते हैं। ये सत्र कितने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे ऑर्डिनेंस पे जाने से पहले हमको सत्र समझ लेना जरूरी है। देखो, सामान्यतः हमारे यहाँ 3 बार संसद के सत्रों को बुलाया जाता है। पहला सत्र बुलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बजट सत्र। देखिए, पहला सत्र हमारा बजट सत्र है, और बजट सत्र का मतलब है कि ये बुलाया जाएगा जनवरी से अप्रैल तक, यानी कि इसकी 4 महीने की ड्यूरेशन होगी। सामान्यतः जनवरी से अप्रैल तक ये बुलाया जाएगा। उसके बाद एक सत्र है हमारा मानसून सत्र, मॉनसून सेशन बोलते हैं इसको। ये बुलाया जाएगा जुलाई से लेकर सितंबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 3 मंथ हो गए। ठीक, उसी प्रकार से एक सत्र है हमारा शीतकालीन सत्र। ठीक, इसको बुलाया जाएगा हमारे पास नवंबर से दिसंबर, इतने समय तक ये चलता है। इसके हो गए 2 मंथ। अब इससे पता लग रहा है कि संसद के सदस्य 365 दिन नहीं बैठते साल में। 4 महीने के लिए यहाँ काम करेंगे, 4 महीने भी लगातार काम नहीं करेंगे, बीच में बहुत सारी छुट्टियाँ हैं। और ये 3, 7 और 2, 9, यानी कि 3 महीने ऐसे हैं जब संसद के जो सदस्य हैं वो काम नहीं करेंगे, अवकाश पर रहेंगे वो। ठीक है, अब हमने बताया कि संसद का मेन काम क्या है, कानून बनाना। संसद का मेन काम है कानून बनाना, लॉ मेकिंग करती है संसद। ठीक, अब पार्लियामेंट का मेन काम तो हो गया भाई कानून बनाना, लेकिन कानून कब कब बनेंगे, बजट सत्र चल रहा है तो कानून बन सकता है, बजट पर चर्चा होती है। और मानसून सत्र चल रहा है तो कोई कानून बन सकता है, और शीतकालीन सत्र चल रहा है तो भी कोई कानून बन सकता है। इनके संसद के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं इस समय। अब देखिए, जुलाई से अप्रैल तक ये हो गया। अब यहाँ पर 2 महीने तो गैप है। ठीक है, अब 2 महीने यहाँ पर गैप है। 2 महीने का मतलब है कि अप्रैल के बाद मई आ गया हमारे पास, और मई के बाद क्या है, जून, या फिर यहाँ पर आप देख लीजिए अक्टूबर का मंथ हो गया ये। अब आप पहले से देख रहे हैं कि भी, या फिर और भी किसी कारण से अवकाश संसद में हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कानून बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी किसी कानून की जरूरत देश में पड़ी तो आराम से कानून बनाओ, क्योंकि संसद के सत्र चल रहे हैं। मान लीजिए कानून की जरूरत यहाँ पड़ गई मई और जून के मंथ में, ठीक है, या फिर यहाँ पर पड़ेगी कानून की जरूरत, तो फिर कानून कैसे बने। और मान लीजिए इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी, अब हम संसद के सत्र बुलाएंगे, उनकी बैठ के कराएंगे, आपस में समझौता होगा, तमाम तरह की चीज़ें प्रक्रियाओं का संचालन करेंगे, तो तमाम तरह का इसमें तामझाम जोड़ना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ संविधान के आर्टिकल 123 में ये व्यवस्था कर दी गई है कि भी कोई दिक्कत नहीं, संसद के सत्र भला ऐसा यहाँ पर नहीं है, लेकिन इमरजेंसी देश को जरूरत है कानून बनाने की,
कि क्योंकि भाई किसी देश से कोई इमरजेंसी समझौता करना है, उसके लिए कोई कानून बनाना है, या देश में ही कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी कि भी कानून बनाना जरूरी हो गया, तो हमारे यहाँ क्या कहेगा कि इन मंथ में राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है कानून बनाएगी, कि राष्ट्रपति एक कानून जारी कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो जो इमरजेंसी कंडीशन में राष्ट्रपति कानून जारी कर सकता है बिना संसद के, तो राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का भाग है, तो कार्यपालिका का हेड होता है हमारे पास प्रेसिडेंट। तो कार्यपालिका का जो हेड है यानी कि मुखिया है, अगर जो वो कानून जारी करे संसद के सत्र जब ना चल रहे हो, तो उस शक्ति को हम बोलते हैं या फिर उस कानून को हम बोलते हैं अध्यादेश। तो अध्यादेश का मतलब है ये, ठीक है। देखो कैसे जारी होता है और क्या क्या इसकी शर्तें हैं। अध्यादेश कौन लोग जारी कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि कौन जारी कर सकता है। अध्यादेशों को हमारे यहाँ दो लोग जारी कर सकते हैं, एक तो राष्ट्रपति और एक हमारे पास कर सकते हैं हमारे गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक। अब हमें बेसिकली आप जानते हैं कि हमें जो गवर्नर वाला अध्यादेश नहीं पढ़ना है, हमको प्रेसिडेंट वाला पढ़ना है, क्योंकि हम संघ के स्तर की सरकार या संघ के स्तर की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है। जब हम राज्यपाल पाएंगे तो राज्यपाल के बारे में भी बता देंगे और दोनों की तुलना करके आपको बता देंगे कि क्या सिस्टम है, ठीक। प्रेसिडेंट का हमको पढ़ना है। देख लो बेसिकली होता क्या है, अब हम देख लें कि क्या कंडीशन हो सकती है कि कब कब हमारे पास अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश, सबसे पहली बात तो ये एक अस्थायी कानून है, ये अस्थायी कानून है। अस्थायी का मतलब है कि ये मतलब स्थायी नहीं है। जिस तरह से संसद कानून बनाती है वो उस तरह का कानून भलाई से है। और आप ध्यान रखिए कि ये जो अध्यादेश जारी किया जाएगा ये एक तरह का कानून है, लेकिन स्थायी नहीं है, क्योंकि इसको स्थायी बनाने के लिए बाद का प्रोसेस है, वो कैसा है मैं भी बताऊंगा। ये अस्थायी कानून है और इसका प्रभाव वही होता है जो कानून का होता है, संसद द्वारा पारित कानून का। तो इसका इम्पैक्ट वही है, वही काम करेगा, उसी तरह से इसको लागू किया जाएगा। अस्थायी कानून है। ये कब कब लागू किया जा सकता है, देखिए, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। संसद के दोनों, देखिए जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। दोनों सदन का मतलब आप समझ रहे हो, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा, इसका मतलब है कि मान लीजिए लोकसभा का सत्र तो चल रहा है लेकिन राज्यसभा का नहीं है, या फिर राज्यसभा का चल रहा है लोकसभा का नहीं है नहीं। तो ये ऐसे हो सकता है कि भी अगर एक भी सत्र सदन में नहीं, मतलब एक भी सदन जो है सत्र में नहीं है, यानी कि मान लीजिए लोकसभा में सत्र नहीं चल रहा है, राज्यसभा में चल रहा है, तो फिर जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इस कंडीशन में जारी किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इमरजेंसी कंडीशन है देश में। यहाँ इमरजेंसी का मतलब वो आपातकाल नहीं है, यहाँ इमरजेंसी का मतलब है कि जरूरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, कि कोई जो है हमारे पास इमरजेंसी जरूरत पड़ गई कानून की, यानी कि नेसेसरी एक कंडीशन आ गई कि अभी कानून बनाना जरूरी ही पड़ गया, इस तरह से। देखिए अध्यादेश बहुत सारे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश धर्म, जो शादी के लिए धर्म परिवर्तन के संदर्भ में एक अध्यादेश जारी किया, इस तरह के अध्यादेश, या कृषि कानून में भी अध्यादेश ये जारी किए गए थे, है, ठीक। तो इस तरह से, तो भाई देखो ये हो गया, ये कंडीशन हो सकती है कि भाई एक तो संसद के दोनों सदन एक साथ सत्र में ना हो, एक चल रहा है तो भी, अगर जो दोनों भी नहीं है तो भी किया जा सकता है, और अगर एक चल रहा है एक नहीं है तो भी किया जा सकता है। और इमरजेंसी कंडीशन देश में है, इमरजेंसी का मतलब है जरूरी स्थिति कोई ऐसी आ गई, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि अच्छा ये चीज़ राष्ट्रपति करेगा मंत्री परिषद की सलाह पर, ऐसा नहीं, राष्ट्रपति का विवेक अधिकार है, मंत्री परिषद कहेगी कि ठीक है कानून आप बना दीजिए, तो वो बन जाएगा कानून। बेसिकली ऐसी होता है। वैसे तो अलग से कि भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करेगा इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अस्थायी कानून है। और अच्छा इसकी अवधि कितनी होती है, आप अवधि समझ लीजिए। ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए आज ये पास हो गया, तो इसको मतलब अध्यादेश पारित कर दिया राष्ट्रपति ने, और जैसे ही उसको पारित किया तो ये क्या करेगा, जैसे ही संसद के सदन यानी कि संसद के सत्र शुरू होंगे, संसद के सत्र शुरू हुए, तो शुरू होने के बाद इसको क्या होता है, इस अध्यादेश को जो है पारित कराना होता है 6 सप्ताह के अंदर। इसको भाई 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का मतलब आप समझ रहे हो 42 दिन, 42 डेज।
6 सप्ताह के अंदर इसको संसद से पारित कराना ही होता है। जैसे ही संसद बैठेगी तो 6 सप्ताह के अंदर अगर वो पारित कर देती है, यानी कि 42 दिन के अंदर पारित कर दिया, ठीक है, वरना ये जो है कानून यानी कि अध्यादेश ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगा। और अगर इसके पारित करने की अवधि, बेसिकली इसके पारित करने की अवधि क्या है, जैसे ही हमने इसको पारित किया तो ये 6 महीने तक जिंदा रह सकता है, 6 मंथ। ये 6 मंथ तक कैसे जिंदा रह सकता है, देखिए अगर यहाँ पर संसद का पहला सत्र हुआ, यहाँ पर फर्स्ट सेशन हुआ संसद का, पहला सत्र यहाँ पर हो गया और सेकंड सेशन यहाँ, देखिए सेकंड सेशन यहाँ पर हुआ। बेसिकली होता क्या है कि संसद के 2 सत्र जो है ना, उनके बीच अधिकतम अवधि 6 महीने की हो सकती है, यानी कि 6 महीने में दूसरा सदन बैठना ही चाहिए 6 महीने के बाद। तो यहाँ पर 6 महीने की अवधि तो ये होगी। अब मान लीजिए इस बीच में संसद के जो सत्र नहीं बैठे तो इसमें अध्यादेश की क्या गलती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद 42 दिन में तो हमको पास करना ही होता, ठीक, यहाँ पर सत्र बैठ गया जैसे ही तो उसको 42 दिन के बाद जो है हमको पारित करना ही होता है। तो कुल मिला के इसकी अवधि अगर टोटल व्यवहारिक रूप में हम देखें तो 6 महीने और 42 दिन की है, इतने दिन तक ये रह सकता है। और संसद बैठने के 6 सप्ताह बाद इसको पारित करना ही होगा, वरना खत्म हो जाएगा। और अगर वैसे इसकी अवधि देखें तो ये 6 महीने की होती है, ठीक। अब देखो, अब मान लीजिए हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा, ठीक। अब ये 42 दिन कहाँ से काउंट होंगे, यानी कि 6 सप्ताह। तो देखिए मान लीजिए लोकसभा का सत्र बैठ गया 10 जुलाई को, ठीक, और राज्यसभा का बैठ गया 15 को। अगर ये 10 जुलाई, तो हमारे जो 42 दिन है वो यहाँ से काउंट होंगे बाद वाली डेट से। हमारे जो दिन हैं 42 दिन वो बाद वाली डेट से काउंट होंगे, इसका मतलब है ये, थोड़ा ध्यान आप इसको दीजिए, ठीक। अब ये तो हो गया भाई अध्यादेश के बारे में, ठीक है, अस्थायी कानून है लेकिन इसका प्रभाव वही होता है जो हमारे पास सेम कानून का होता है पहले वाले। देखो इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। पहला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, एक पॉइंट इसमें यह हो सकता है कि भाई राष्ट्रपति जो है ना अध्यादेश को जब चाहे वापस ले सकता है। राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है, देखिए राष्ट्रपति वापस ले सकता है, वो जब चाहे वापस ले सकता है, बीच में कभी जारी कर दिया 6 महीने की अवधि से पहले वापस ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन एक क्या हो सकती है कि संसद चाहे तो इस कानून को रद्द कर सकती है। देखिए भाई अब होगा क्या कि भाई अध्यादेश जारी कर दिया, उसके बाद सरकार कहेगी कि भाई ठीक है ये अध्यादेश हमने जारी किया था, आप इसको क्या कीजिए कि भाई संसद से पास कर दीजिए, क्योंकि हमने पता है कि इसे संसद से पास कराना जरूरी है 42 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही संसद शुरू होगी उसके सत्र शुरू होंगे, अगर ये पास नहीं हुआ, संसद क्या करेगी, उसके सदस्य ये भी कर सकते हैं कि भाई ठीक है हम पास नहीं कर रहे, इसे कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो अगर वो एक संकल्प, एक रिजोल्यूशन पारित करके और उसको जो है कह देते हैं कि ठीक है हम इसको अस्वीकार कर रहे हैं, तो कानून जो है ये अध्यादेश रद्द हो जाएगा उसी समय, ठीक। अब एक तीसरा पॉइंट और देख लीजिए, अध्यादेश से जो है संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये लीजिए भी मैंने कट कर दिया, अध्यादेश के जरिए संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिए। अब ऐसे तो भाई वरना पता चला संसद सत्र में नहीं है और जो है कानून बना दिया भाई, मतलब संविधान में संशोधन ही कर दिया, सरकार इसका गलत इस्तेमाल करेंगी। तो बेसिकली राष्ट्रपति जो है सरकार के यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करता है, तो इसलिए इसका गलत इम्पैक्ट हो जाएगा। संविधान में संशोधन इसके द्वारा नहीं हो सकता है, अगर लोकसभा भंग है तो भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। बेसिकली देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का भाग है और हमारे यहाँ कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है, और संसद के बिना कार्यपालिका का आदमी यानी कि कार्यपालिका का हेड जो है इसको पारित कर रहा है कानून को, तो ये एक नेगेटिव थॉट हो सकता है, लेकिन मतलब एक तरह से ये गलत प्रभाव डाल सकता है डेमोक्रेसी पर। लेकिन ऐसा हमारे जो संविधान निर्माता थे तो संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई कि भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कानून उसके द्वारा ही बनाए जाएंगे संसद के द्वारा, लेकिन कार्यपालिका के हेड को ये शक्ति दी जाए कि वो इमरजेंसी कंडीशन में कानून बना सकता है। क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जरूरी कंडीशन में कानून बना सके, तो इसलिए इसका प्रावधान किया गया, ठीक है। तो अध्यादेश का मतलब यही है कि ये अस्थायी कानून है, किस कंडीशन में लाया जा सकता है, कितने दिन तक ये रह सकता है, संसद से इसको पास कराना ही होता है। तो ये सब चीज़ है, आप इसको समझ गए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अगला लेक्चर आपको मिल जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि हम यही अभी तो विधायी शक्तियाँ पढ़ रहे हैं,
तो ये विधायी शक्ति आज हमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद आगे मुलाकात होगी। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।